चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। एक्चुअल में आज क्लास नहीं होनी थी लेकिन हो गई। अब क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं ले ही लेता हूँ आज क्लास। मैंने कहा क्यों ही सारी क्लासेस लेनी मैंने आज। ठीक है, आज मुझे कहीं जाना था लेकिन अभी थोड़ा सा लेट में निकलेंगे। ओके, तो इसलिए मैंने सारी क्लासेस कर ली। तो आपकी भी क्लास में कर रहा हूँ, इसीलिए कल मैंने आपको संडे को भी क्लास करी थी। अब इस क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आपकी 3 नवंबर से लगेगी। ओके, अब सुनिए, इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम मूल कॉन्सेप्ट को आगे हम बच्चों सवाल उसके कर लेते हैं और क्या करेंगे, है ना। चलिए देखिए, मूल कॉन्सेप्ट के सवाल यहाँ पर हम फिनिश करेंगे। ठीक, देखिए, जिन्होंने संडे की क्लास नहीं करी कल वाली, तो आपको परेशानी हो सकती है। कल की क्लास आपने की हो तभी आप इसको ज्वाइन करिए। हम लोगों ने बच्चों कल कुछ क्वेश्चंस किए थे और मेरे ख्याल से हम लोगों ने यस ये सोडियम वाला क्वेश्चन भी कर लिया था और हाउ मेनी मोल्स आर ये हीलियम भी कर लिया था हमने और पीस ऑफ ये भी कर लिया था। ठीक, ये भी हमने कर लिया था। ओके, ये भी हमने कर लिया था। यस, अच्छा, सैंपल प्रॉब्लम 8 हमने नहीं किया था, थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, अभी इसको करते हैं, रुक जाओ। सैंपल प्रॉब्लम 8, ओके, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इफ 1 ग्राम कार्बन एटम कंटेन एक्स एटम, समझना जरा, ये कार्बन रखा हुआ है, मैं लिख देता हूं, समझ जाना। ये आपका कार्बन रखा है, वो भी कितना कार्बन है, ये मास वाइज कितना है, 1 ग्राम है। कार्बन आपको 1 ग्राम देके रखा हुआ है। ठीक, और 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं, X इज इक्वल्स टू एक्स एटम्स। सुन लो ध्यान से, बच्चे बोलेंगे सर एक्स की तो वैल्यू ही नहीं पता है। ठीक, सुनो ध्यान से, बच्चे बोलेंगे एक्स की वैल्यू ही नहीं पता है। सुनो ध्यान से, आपको क्या मतलब है, एक्स उसने क्वेश्चन में दिया है, आपने नहीं। सुना ध्यान से, 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम्स है, तो एक्स को तुम एक्स ही लेके चलोगे, मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो भी एक्स के टर्म्स में आएगा। यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स। सुना, आपको आपका आंसर एक्स के टर्म्स में ही मिलेगा। सो नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम्स है। ठीक, अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आप इस मास को मोल में कन्वर्ट कर लो, क्यों भाई, करो जरा। अगर मैं पूछूं कि भैया इसमें कितने मोल हैं कार्बन के, तो मोल ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे तुम्हें, ध्यान सुनना, दिमाग लगा रहे हैं हम लोग। हाँ, 1/6.022 अच्छा 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 अच्छा, ये किसने बढ़ा दिया भाई। मोल अगर निकालने तो मास अपॉन क्या लगेगा, मोलर मास। मास कितना है 1 ग्राम और मोलर मास कितना होता है, कार्बन एटॉमिक फॉर्म में होता है तो 12। आया कि नहीं आया बताइए। तो इतने मोल, अब सुन लेना ध्यान से, इतने मोल। अब सुनो, इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख लूं, सुनो, उन लोगों ने बोला कि 1 ग्राम क्या दिया है, कार्बन। मैंने कहा ना 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 ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में चेंज करूंगा। अब क्या मैं अपने क्वेश्चन को ऐसा नहीं सोच सकता हूं, उन्होंने बोला कि मास दिया है, मैंने कहा ना 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 ना, मोल दिया हुआ एक तरीके से, मैंने इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। तो कितने मोल दिए मैं, मोल ऑफ 112 कार्बन एटम्स, हाँ, कितने दिए बताइए, 1/12 मोल। एक बार बताओ, ध्यान सुनना और मुझे बताना, आम आदमी क्या बात करेगा, आम आदमी की भाषा में कितना कार्बन है, 1 ग्राम। साइंटिफिक लोगों की लैंग्वेज में कितना है, 1/12 मोल। सुना कि नहीं सुना, बताओ, सुना। अब सुनो, अब एक बात जरा बताना मुझे भाई, अगर नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कार्बन लिखा उसने कि 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम है, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं 1 ग्राम कार्बन एटम की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 ग्राम कार्बन में कितने 112 मोल है, मोल हाँ 112 1/12 मोल। सो अब मैंने लिखा इसी चीज को अच्छी तरीके से, नंबर ऑफ एटम्स
इन 1 ग्राम कार्बन ना लिख के तुमने क्या लिखा 1/12 मोल कार्बन एटम्स, समझे? तो 1/12 मोल कार्बन में कितने एटम हैं? कुछ नहीं किया भाई, उसने 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम बोले, मैंने कहा नहीं 1 ग्राम नहीं बोलूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने 1 ग्राम की जगह 1/12 मोल कार्बन एटम बोल दिए। कोई दिक्कत? बताओ। नो सर। अब सुनो, अब सुनोगे क्या ध्यान से, और बहुत ध्यान से सुनना भाई। एक बात बताओ, तुम आ गए मोल कॉन्सेप्ट में। अब तुमने पता कर लिया कि जब 1/12 मोल हो तो उसमें कितने एटम होते हैं? एक्स एटम। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बेवजह। भैया ध्यान से सुनो, 1/12 मोल यार किसी के भी हो ना, नहीं समझे भाई? बात बताओ, इधर सुनना, सुनना ध्यान से, पहले सुन लेना। ये बात बताओ, चलो मैं मेरा तुमसे सवाल है, मेरा तुमसे ये सवाल है कि 1 मोल सोडियम एटम्स में कितने एटम होंगे? सुना? और अगर मैं एलिमेंट का नाम चेंज कर दूं और मैं तुमसे पूछूं कि 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स में कितने एटम्स होंगे, तो यार 1 मोल में तो उतने ही पार्टिकल होंगे ना, नहीं सुना? बोलो। हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट, हाँ यस यस, एक कॉन्सेप्ट नोट करो कॉपी में, क्या कि अगर मोल सेम होता है, अगर मोल सेम हो जाए तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होते हैं। यही तो मोल कॉन्सेप्ट है। अगर मोल सेम हो जाए तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होते हैं। एलिमेंट से क्या मतलब यार, फिर नहीं समझे? सुनो, मान लो एक एलिमेंट है, अच्छा मान लो मैंने तुम्हें बोला कि 1/12 मोल सोडियम में एक्स एटम्स होते हैं, तो जरा बताना 1/12 मोल अगर मैं यहां मैग्नीशियम लिख दूं तो कितने एटम होंगे मैग्नीशियम के? बताओ, क्या दिक्कत है? बताओ। हाँ एक्स, भाई सीधी सी बात है यार, 1/12 मोल तुमने सोडियम के लिए तो एक्स एटम है, तो यार जब 1/12 में एक्स एटम बोला जा रहा है तो दुनिया का कोई भी 1/12 मोल ले लो, एक्स ही एटम तो होंगे। मोल सेम तो एटम सेम, नहीं सुना? मोल सेम तो एटम सेम। कॉपी में नोट लगाइए और याद कर लीजिएगा। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू डिफरेंट substances are same, then their number of particles will be same. नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चाहे क्या आ जाए, नंबर ऑफ एटम्स आ जाए, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए, बस यही दो चीज आएंगी आपके सिलेबस में। देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो रिमेन्स सेम, ऑल्सो रिमेन्स सेम। यस और नो बताइए, ठीक बोला मैंने? बोलो, ये डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, बोलो। हो गया? सर हो अब गया। सुनो, बस सवाल खत्म हो गया। अब इतना समझ में आ गया तो सवाल खत्म। देखो हमने क्या चालाकी करी, बहुत भयंकर चालाकी करी हमने, ध्यान सुनो। उन्होंने बोला कि 1 ग्राम कार्बन दिया, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैंने मास को मोल में कन्वर्ट कर लिया। उसने बोला 1 ग्राम कार्बन में एक्स एटम्स होते हैं, मैंने कहा ना 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 ना, 1 ग्राम की जगह मैं 1/12 मोल कार्बन एटम बोलूंगा। अब सुनोगे, सुन लोगे भाई? एक बात बताओ, अगर मैं ये लिख दूं क्या कि 1/12 मोल मैग्नीशियम कंटेन्स, जरा बताना जरा, अगर मैं 1/12 मोल्स मैग्नीशियम ले लूं तो बताओ उसमें मैग्नीशियम के कितने एटम्स होंगे? देख के बताओ यहां से, एक्स एटम्स, ठीक। तो भाई 1/12 मोल मैग्नीशियम में कितने एक्स एटम्स ऑफ व्हाट? ऑफ मैग्नीशियम। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चेक कर लो यार, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं यार। मोल सेम तो एटम सेम, तो 1/12 मोल चाहे कार्बन का लो, मैग्नीशियम का लो, चाहे सोडियम का लो, पार्टिकल सेम आएंगे।
तो 1/12 मोल कार्बन में x एटम्स हैं कार्बन के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था इनडायरेक्टली, मैंने दिमाग लगा के इन्फॉर्मेशन निकाल ली। अब मैंने कहा कि मैग्नीशियम का सवाल पूछा गया है, तो 1/12 मोल मैग्नीशियम में कितने एटम, x एटम। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो आ गई, सुन लेना। Yes, sir. अब भाई एक बात बताओ, उसने पता है क्या बोला तुमसे, सवाल अभी अब मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ। अब उसने सवाल क्या बोला, ये इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल के रख ली तुम्हारे सामने, ठीक। उसने बोला व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम मैग्नीशियम। ध्यान से सुनो, उसने तुम्हें मैग्नीशियम कितना दे दिया, ये मैग्नीशियम दे दिया उसने, ये मैग्नीशियम रखा हुआ है, ये क्या रखा है, Mg मैग्नीशियम। ओ भी कितना, वो भी कितना, बोलो 1 ग्राम। अब सुनो, तुम इसमें सेटिस्फाई होगे नहीं, तुम क्या बोलोगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलोगे कि नहीं मैं तो इसके मोल निकालूंगा, यस और नो, जल्दी से बताओ। Yes, sir. Yes, sir. भाई तुम तो इसके मोल निकालोगे, तुमने कहा नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है 1 ग्राम मैग्नीशियम। मैंने कहा ठीक, नहीं अच्छा लग रहा है तो तुमने बोला सर एक काम करो, आप ना सर मोल ऑफ मैग्नीशियम निकाल लो। मैंने कहा कैसे, तुमने कहा सर मास अपॉन मोलर मास, मास 1 ग्राम है और मोलर मास मैग्नीशियम का 24 होता है, 24 ग्राम पर मोल, मोल जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम कटेगा, 1/24 मोल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसने तुमसे क्या पूछा था बताओ, उसने तुमसे पूछा था कि 1 ग्राम मैग्नीशियम में, सुना 1 ग्राम मैग्नीशियम में, सुना 1 ग्राम मैग्नीशियम में, सुना 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम, यही तो पूछा था। 1 ग्राम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, ये पूछा था कि नहीं पूछा था बताओ, ठीक। तो तुमने क्या किया, तुमने बोला, हाँ तुमने बोला सर ना सर मैं 1 ग्राम मैग्नीशियम में नहीं बताऊंगा। मैंने कहा फिर किस में बताओगे, तुमने कहा सर देखो 1 ग्राम की जगह आप 1/24 मोल भी तो बोल सकते हो, इसका मतलब कितने मोल मैग्नीशियम दिया हुआ है, बोलो बोलो बोलो, कितने मोल मैग्नीशियम दिया हुआ है, 1/24 मोल। और 1/24 मोल मैग्नीशियम में तुम्हें क्या निकालने, नंबर ऑफ एटम्स सर पर निकालने। 1/12 मोल, हाँ सर 1/12। अरे रुक तो जाओ, उसको तुम क्यों देख रहे हो यार, तुम यहाँ पे देखो, तुम क्वेश्चन ही समझ रहे हो क्या। देखो भाई तुम्हारा 1 ग्राम मैग्नीशियम है ना, तो 1 ग्राम मास में लिया, मास के करस्पॉन्डिंग तुमने मोल निकाल लिया। उसने पूछा 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने कितने एटम होते हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं 1 ग्राम मैग्नीशियम में ना बता के मैं 1 ग्राम की दूसरी लैंग्वेज क्या है 1/24 मोल, यानी कि सुन लो ध्यान से, 1 ग्राम मैग्नीशियम बोलो और चाहे 1/24 मोल मैग्नीशियम बोलो, बात तो सेम है कि नहीं, बताओ बताओ। ये आम भाषा में और ये साइंस मतलब साइंटिस्ट की लैंग्वेज में, सही है। यस सर। अब सुनो, हो गया बस, खत्म भाई, खत्म। क्या तुमने पहले रिलेशन निकाल के रखा हुआ है कि 1/12 मोल मैग्नीशियम में कितने एटम होते हैं, जरा देखना, जरा ध्यान सुनो। 1/12 मोल मैग्नीशियम कंटेन्स, इसमें कितने एटम्स होते हैं, x एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, सही है भाई, बात बताओ, मैथ्स पढ़ी है, हाँ। अगर हम बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या किसी इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं। मतलब हमने क्या किया, हमने 1/2 से लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया और 1/2 से राइट में भी मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सीधी बात बता रहा हूं, इसको भी 1/2 से किया तो इसको भी तो 1/2 से करना पड़ेगा, बोलो कोई दिक्कत यार, सीधी साफ बात है क्या। अगर तुमने इसको हाफ किया, भाई इतने मोल में एक्स एटम, तो इसके हाफ में इसका हाफ हो जाएगा ना, हाफ का मतलब 1/2, ठीक। अब आप बोलोगे हाफ ही क्यों किया, अभी पता चलेगा। 1 1 दा 1 होता है और 2 × 12 24 होता है, तो 1/24 मोल मैग्नीशियम कंटेन्स कितना, x × 1 x/2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, आखिरी स्टेप में लिखने जा रहा हूं आपके सामने, लास्ट स्टेप। एक बात बताओ भाई, ये जो लिखा हुआ है 1/24 मोल लिखो और चाहे क्या लिखो 1 ग्राम मैग्नीशियम लिखो, बात तो सेम है, मानते हो कि नहीं, जल्दी से बता दो, बोलो। Yes, तो sir. 1 ग्राम मैग्नीशियम में बताओ कितने एटम है, x/2 Sir 1 gram 6 point
अरे 6 पॉइंट कहाँ से आ रहा है यार? x के टर्म्स में क्वेश्चन था और x के टर्म में निकाल दिया। नहीं समझे? करिए। सर एक्स बाइट कि सबसे डिफिकल्ट सवाल था, एग्जाम में आ सकता है। x के टर्म्स में दिया रहता है, x के टर्म्स में निकालना होता है। ये वाला करिए इधर का। नाउ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ध्यान सुनो, ये नियॉन है, एक सिलेंडर में नियॉन गैस भरी हुई है। नियॉन, सुनो ध्यान से, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन, तो नियॉन का मास निकालना है, ये मास ग्राम्स में निकालना है। कह रहा है कितना ग्राम नियॉन लिया जाए, विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, मतलब इसमें उतने ही एटम हो जाएं जितने की 4 ग्राम कैल्शियम में होते हैं। बात समझो, समझे बात? उसने लिया क्या है, गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ? 4 ग्राम कैल्शियम गिवन है, सुना? बोलो हाँ, बोलो। यस सर अब यस सर कह रहा है, क्वेश्चन समझना, कह रहा है 4 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम होते हैं ना, उतने ही एटम नियॉन में होने चाहिए। तो बताओ कि नियॉन का कितना मास लोगे? सुना, जितने एटम यहां उतने ही एटम यहां, तो बताओ नियॉन का मास कितना लोगे? अब पहले क्वेश्चन पढ़ो और पहले मतलब समझो क्या पूछ रहा है। क्या समझ में आया कि पूछ क्या रहा है? पढ़ो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में जितने एटम होते हैं, ठीक? तो नियॉन का यस कितना मास लेंगे, नियॉन के भी उतने ही एटम मिलने हैं। अब सुनो एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ? एक तरीके से इनडायरेक्टली क्या गिवन है? क्या गिवन है? उसने दिया है आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नियॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम। यस और नो, दोनों के एटम सेम है? बोलो यस सर हाँ। ये बात बताओ भाई, अगर दो, भाई ये भी एटॉमिक फॉर्म में रहता है, वो भी एटॉमिक फॉर्म में रहता है, नियॉन भी एटॉमिक फॉर्म में, कैल्शियम मेटल है वो भी एटॉमिक फॉर्म में, दोनों के अगर एटम है इक्वल, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में बोला हुआ है, दोनों के अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल है तो दोनों के मोल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बता दो। सर होंगे 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 बस यही पकड़, बस यही करना था। सर तो मोल्स में करना है इनको कन्वर्ट हेंस नंबर ऑफ मोल्स of neon is equals to number of moles of calcium। अब सुनो, यानी कि कैल्शियम के जितने मोल्स होंगे उतने नियॉन के मोल होंगे। बोलो हाँ, ठीक। अब हम ट्रिक यस क्या सर लगाएंगे, ध्यान सुनो। क्या तुम यहां से कैल्शियम के मोल निकाल सकते हो? जल्दी बताओ कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर आराम से कैसे? अब मैं निकाल रहा हूं, देखो। 4 मोल्स बाइमोलर ऑफ मास कैल्शियम एटम्स क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है कैल्शियम यस का? सर 4 अपॉन में मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का? 40। 40 कितने मोल आ गए बोलो? 1/10 ये मोल्स किसके मोल आ गए बोलो? कैल्शियम एटम कैल्शियम के। सुन लेना भाई, जितने कैल्शियम के मोल हैं उतने ही तो नियॉन के हैं। यस और नो, जल्दी से बता दो। यस सर तो यहां से ट्रिक लगाई मैंने, दिमाग लगाया और मैंने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल ऑफ नियॉन निकाल लिया। कितना आ गया? 110 तो देखा, दिमाग लगाया आपने और क्या निकाल लिया आपने? 1/10 मोल किसके निकाल लिए? नियॉन के। बताइए ठीक किया? बोलिए बोलिए। यस सर ठीक। अब ध्यान से सुनिए, यानी कि अब वापस यहां पर आ जाओ। नियॉन का क्या निकालना है तुम्हें? मास। तो नियॉन का मोल तुम्हें पता चल चुका है। फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। यस और नो? यस सर और ये सब आप किसके लिए लगाने जा रहे हो? हेडिंग लगा दे रहा हूं, फॉर नियॉन। ठीक। अब बताओ, नियॉन के मोल की जगह कितना रखोगे? 1/10 इज इक्वल्स टू, नियॉन 1/10 का मास तुम्हें निकालना है और नियॉन का मोलर मास तुम्हें दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 20 यस इंटू सर 120 और 10 इंटू ये क्या है? मास किसका? नियॉन का। मास ऑफ नियॉन इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1। ये 10 जाके उधर डिवाइड करेगा,
तो मास ऑफ नियॉन कितना आ जाएगा 20 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2 ग्राम। ग्राम में ही आएगा मास। ठीक, तो कितना नियॉन लेना पड़ेगा इस सिलेंडर में 2 ग्राम, तब जाके नियॉन के उतने ही मोल होंगे जितने 4 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के मोल हैं, या जितने 4 ग्राम कैल्शियम में एटम है उतने ही एटम 2 ग्राम नियॉन में होंगे। आराम से पढ़िए, सॉल्व करिए। ये कॉन्सेप्ट भी नोट कर लो। ये कॉन्सेप्ट नोट किया था आपने? ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेगा। अब देखिए कह रहा है कि मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स। ठीक, ये एलिमेंट एक्स है, ये इसका सिंगल एटम है, एक एटम। तो बताना जरा, मास ऑफ सिंगल एटम मतलब वन एटम। सिंगल का मतलब क्या होता है? वन एटम। ठीक, मास ऑफ वन एटम बताना जरा, मास ऑफ वन एटम कितना दिया हुआ है, जरा बताना जल्दी से। 2.65 into 10 raised to power हाँ, negative 23. 2.65 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 23 ग्राम। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ये मास ऑफ वन एटम दिया। भाई एक बात बताओ, उसने कहा व्हाट इज द एटॉमिक मास। देखो क्या चालाकी कर रहा है तुमसे, कह रहा मुझे एटॉमिक मास बताओ। मैंने कहा अरे ये तो नहीं समझ में आ रहा है। तो सुनो मैंने क्या दिमाग लगाया, जरा समझना। मैंने कहा यार एटॉमिक मास तो यूनिफाइड मास यू से दिखाते हैं, मानते हो कि नहीं? भूल चुके हो क्या? इधर देखो। Yes, sir. भाई एटॉमिक मास यदि तुम किसी का निकालोगे तो उसमें यूनिट क्या लगाते हो? यू। जैसे कि U. 12 यू हो गया कार्बन का, 23 यू हो गया सोडियम का, वगैरह वगैरह। लेकिन Yes, sir. पता है जब तुम इसी के पीछे ग्राम पर मोल लगा देते हो, मैं याद दिला दे रहा हूं तुम्हें, जब तुम इसी के पीछे ग्राम पर मोल लगा देते हो तो वो 1 मोल एटम का मास ग्राम में हो जाता है। बोलो हाँ मतलब। जी सर। देखो क्या चालाकी करोगे, सुनो चालाकी कर लो ना। देखो बात समझो, उसने मांगा तुमसे एटॉमिक मास, अब तुम्हें समस्या हो गई। तुमने कहा भाई देखो मैं ये तो नहीं निकाल पाऊंगा, सुन लो। तुमने कहा देखो एटॉमिक मास तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मैं क्या निकाल लूंगा? मोलर मास निकाल लूंगा। मैंने कहा कैसे? तुमने Yes, कहा sir. सर देखो मोलर चलो मास की डेफिनेशन क्या होती है सर? मास ऑफ वन मोल वन एटम्स ऑफ मोल द एलिमेंट। एटम्स। ठीक, क्योंकि उसने सिंबल एक्स दिया है ना, तो एटॉमिक फॉर्म में है, तो मास ऑफ वन मोल एटम्स में निकाल लूंगा सर। मैंने कहा अच्छा, वही मेरा मोलर मास होगा। आपने कहा, मैंने कहा ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है सर, वो ग्राम पर मोल में आएगा, उसका ग्राम पर मोल हटा के यू लगा देना तो एटॉमिक मास बन जाएगा। सुना? हाँ जी सर। अब फिर से सुनो, तुमसे मैंने एटॉमिक मास पूछा, वो यू में आता है, यूनिफाइड मास यू में। अब तुमने कहा सर ये तो नहीं बता पा रहे हैं। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। तुमने कहा सर मैं मोलर मास निकाल दूंगा। मैंने कहा कैसे? तुम बोलोगे देखो सर मोलर मास की डेफिनेशन मुझे पता है। मैंने कहा क्या होती? तुमने बोला सर मास ऑफ वन मोल एटम्स। मतलब थोड़ा डिटेल में देखो जरा। मास ऑफ वन मोल की जगह कितने एटम? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तुमने मेरे को बोला देखो सर इतने एटम्स का मैं मास निकाल के आपको ग्राम में दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो इतने एटम का जो मास होता है वही तो मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में। यस और नो, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। Yes, और yes, sir. जो भी आंसर आ जाए वो ग्राम पर मोल में आएगा, वो 1 मोल का मास होगा। तो यार ग्राम पर मोल हटा के वापस क्या लगा दोगे? यू। तो यूनिफाइड मास आ जाएगा। भाई यू हटा के ग्राम पर मोल लगा सकते हो, ग्राम पर मोल लगा के यू लगा सकते हैं। तो सुनो यही चालाकी तुमने यहां करी। पढ़ लो क्वेश्चन में, सिंगल एटम का मास तुम्हें दिया हुआ है, यानी कि वन एटम का मास दिया हुआ है, तो तुमने चालाकी करी और तुमने निकाला क्या? मास ऑफ वन मोल एटम्स। अब बताओ 1 मोल एटम का मास निकालने के लिए इसको कौन से नंबर से क्या करेंगे? जल्दी बताओ। 1 एटम का मास इतना, तो 1 मोल एटम का मास कितना? बोलो। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं भाई। एक एटम का मास इतना ग्राम में, तो इतने सारे एटम का मास कितना? कितने सारे? 1 मोल। 1 मोल का मतलब इतने सारे एटम का मास कितना? तो इस नंबर को आप 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो। हाँ जी सर। तो ग्राम में आ जाएगा, और 1 मोल का निकाल रहे हो तो ग्राम पर मोल में आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा? ये वाला और ये वाला नंबर साथ साथ रखो, और पावर्स
माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 23 में -23 ऐड करोगे 23 - 23 हो जाएगा। देखो 6.022 इंटू 2.65 कितना हो गया, 15.95, बस इतना काफी है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0, और 10 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 15.95 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, और 15.95 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 15.95, और सुन लो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 ग्राम, तो 16 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल पर मोल, तो 16 ग्राम पर मोल आ गया आपका, यानी कि 1 मोल एटम का मास कितना हो गया आपका, 16 ग्राम पर मोल। सही है ना। अब सुनो, तुमने ग्राम पर मोल हटा के यू लगा दिया, तो मास ऑफ द, मतलब ऐसे कर दो ना, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, है ना, एलिमेंट का नाम x है, इज इक्वल्स टू 16 u आ गया। बताइए कोई समस्या, बोलिए। अब सुनो ध्यान से, ये तो उसने पूछा, अब मैं तुमसे पूछता हूं अगला सवाल इसी में बढ़ा के। हाँ पूछा तो उसने, व्हाट कुड दिस एलिमेंट बी, ये एलिमेंट कौन हो सकता है, ऑक्सीजन, यस, क्योंकि ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है 8, ऊपर 16, तो एटॉमिक मास 16, तो ऑक्सीजन। सो व्हाट कुड बी दिस एलिमेंट, सो दिस एलिमेंट कुड बी, अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिए, अब ये टॉपिक आ जाएगा। देखो अभी तक आप मोल्स ऑफ एटम पढ़ लेते, अब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ोगे बस, और क्या है। ठीक, सुनो ध्यान से, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें ये दिया H2O, इसका क्या क्या मीनिंग है मोल कॉन्सेप्ट में, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, वाटर के, वाटर के। अब इमेजिन करना शुरू करो, ये पानी भरा हुआ है, और 1 मोल का मास ही क्या होता है, मोलर मास, इसका मोलर मास निकालोगे तो क्या आएगा, 18 ग्राम पर मोल, यस और नो। यस तो सर, अगर 18 ग्राम पानी भरा हुआ है, मास वाइज पानी कितना भरा हुआ है 18 ग्राम, तो तुरंत दिमाग लगा देना कि इसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल, हाँ 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 6.022 022 × 10 to the power 23, 23 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, वाटर के। ये विजुअलाइजेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब सुनो, ये पहली बात पता चली, दूसरी बात पता है यहां से क्या पता चलती है, दूसरी बात यहां से पता चलती है, ये एटम के बारे में भी बताता है, जैसे H के नीचे 2 लिखा है तो 2 मोल्स, 2 मोल एटम्स हैं, किसके, हाइड्रोजन, हाँ, ऑफ हाइड्रोजन एटम। और सुनो, ये और भी इंफॉर्मेशन देगा तुम्हें, O के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लीजिए, तो मोल कॉन्सेप्ट में ये बताएगा कि ये क्या लिखा है, 1 मोल एटम्स ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, समझे। ऑक्सीजन, हाँ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये आपको देगा, ठीक है ना। चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए कि मैंने आपको फॉर्मूला एक दे दिया ग्लूकोज का, ठीक, ग्लूकोज का मैंने फॉर्मूला मान लीजिए दे दिया C6H12O6, ठीक, ये मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको दे दिया, ठीक। पहली बात तो आपको ये पता चलेगा कि सर आप एक काम करो, थोड़ा ग्लूकोज ले लो, ये सॉलिड ग्लूकोज मैंने यहाँ पाउडर के फॉर्म में रखा हुआ है ऐसे करके। अब ये मास वाइज कितना होगा, क्योंकि है तो ये 1 मोल, भाई ये क्या बता रहा है तुम्हें कि ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ग्लूकोज के, ऑफ ग्लूकोज। मैंने कहा ये क्या बता रहे हो, तो तुमने बोला देखो सर 1 मोल का जो मास होता है ना ग्राम में, वही मोलर मास होता है। मैंने कहा अच्छा, तो तुमने साइड में फटाफट इसका मोलर मास भी निकाल लिया, 12 इंटू, जैसे मॉलिकुलर मास निकालते हो, कार्बन का 12, 6 कार्बन है, और प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा भाई 16 इंटू 6,
180? हाँ 196। कितना हो जाएगा 180 ना, 196 क्यों होगा? ठीक, तो ये ग्राम पर मोल। तुमने तुरंत बताया कि सर देखो 180 ग्राम ग्लूकोज खरीद के लाओ मार्केट से। मैंने कहा ठीक है ले आया, ये पाउडर के फॉर्म में रखा हुआ है। फिर तुम समझाओगे मुझे, देखो सर इसका ये मतलब है कि इसमें ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। बात समझे कि नहीं समझे बताइए, बताइए बात समझे कि नहीं समझे बताइए। समझ गए सर। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब ये और भी इंफॉर्मेशन देगा तुम्हें, और वो तुम्हें समझनी पड़ेगी कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैं, ठीक है, लेकिन कितने मोल एटम है कार्बन के, कार्बन की चीज 6, तो 6 मोल एटम्स ऑफ, बोलिए, कार्बन। और सुनिए हाइड्रोजन के कितने, 12। हाँ 12 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और सुनिए 6 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इतनी इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलती। अब मेरे ख्याल से आप किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं, यस और नो, बताइए। ठीक, तो अब हम सवाल करना शुरू करेंगे। देखिए पहला सवाल, ये देखिए हेडिंग ये लगी हुई है आपकी बुक में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है, सवाल बस पढ़ लीजिएगा ऊपर से। मास चाहिए और 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ इथेनॉल, 1 मोल ऑफ केन शुगर आपको दिया हुआ है। तो बस आप यूनिट का ध्यान रखिएगा। 1 मोल का मास किस में आएगा, ग्राम में, मानते हो कि नहीं? हाँ जी अब सर। पता है, हाँ बच्चे बोलेंगे सर ग्राम पर मोल लिख दो, भाई लिखने को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पर मोल का मतलब 1 मोल, और उसने बोला 1 मोल का मास निकालो, तो 1 मोल का मास ग्राम में ही तो आएगा ऑब्वियसली। यानी कि जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे वैसे ही निकाल के यू की जगह ग्राम लगा दो, बस समझे। यस सर। वाटर का कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। हाँ 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 18। तो इसका आंसर आया कितना, 18 ग्राम। जी का मतलब ग्राम। बी पार्ट में 1 मोल इथेनॉल, 36। C2H6O। 36। वैसे मैं आपको बता दूं कि इथेनॉल जब भी बोले तो उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH होता है इथेनॉल। इसी को इन लोग ने ऐसे लिखा है C2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 + 1 हाइड्रोजन को मैं, हाँ इन्होंने कंबाइन कर और दिया। ऑक्सीजन, ठीक, कंबाइन करके लिख दिया। लेकिन तुम्हें एग्जाम में फॉर्मूला क्या पता ना दे तो तुम याद करके जाना, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। ठीक, तो कार्बन का 2 इंटू 12 46। प्लस हाइड्रोजन 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, 24 46। प्लस 6 प्लस 16 ग्राम में करना भाई, नहीं गलत हो जाएगा। यू लिख देगा जो वो गलत कर देगा। सर इसका निकाल लिया था हमने, इसका था 180 ग्लूकोज का। इसका हम लोग निकाल चुके थे 180 ग्राम। और केन शुगर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केन शुगर में जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका फॉर्मूला अगर नहीं दिया आपको तो आप याद करके जाना। शुगर का मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, स्टार लगा लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना। C12H22O11, C12H22O11, ठीक, सुना ध्यान से, C12H22O11 सुना, हाँ जी सर। C12H22O11। तो क्या आ जाएगा यहां से,
12 इंटू 6 और प्लस 342 ग्राम। हाँ सही, और 11 इंटू 16 342। 72 प्लस 22 और प्लस ये कितना आ रहा है? सर 1 मिनट, सर सी तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ 12 इंटू 12। अच्छा सी कार्बन। सॉरी ठीक है। कार्बन कितने 12 और एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 कार्बन का 12 इंटू 12 ये 144 सही है। 144। और ये कितना आ रहा है? 176 176। 176। टोटल हाँ कितना जी, आ रहा है? 342 ग्राम। 42 ग्राम। ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई, लास्ट वाला है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। ये आप लोग के हो जाएंगे क्वेश्चंस, है ना। अब सुनिए, जैसे आपने पीछे सवाल किए थे वैसे ही यहाँ पर भी सवाल होंगे, ज्यादा टेंशन कुछ भी नहीं है। देखिए बस आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि जब आप मॉलिक्यूल्स के साथ डील कर रहे हो तो आप एक डायग्राम बना के सिचुएशन को विजुअलाइज कर लीजिएगा बस। अरे ये तो अपना पुराना फॉर्मूला ही है, मोल। सर निकल गया आंसर। अरे भाई गलत। रुक जाओ, 1 मिनट के बाद पिक्चर आ रही है, 1 सेकंड, ये वाला कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं ना क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। या फिर 1 मिनट जरा, देखिए इसमें विजुअलाइजेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ये देखिए कह रहा है कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहले एक सिलेंडर बना लो और विजुअलाइजेशन करो कि चल क्या रहा है। सिलेंडर में गैस रहेगी इतना तो पता है, सिलेंडर बंद है आपका, और इसमें मास दिया हुआ है कितना? 22 ग्राम। और ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, हर एक डॉट डॉट क्या है? CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल। अब उसने तुम्हें क्या दे दिया है? मोल में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है यार, चेक कर लो। सर नंबर गिवन ऑफ, मास अपॉन मोलर हाँ मास। मास अपॉन मोलर मास। तो मास और डिवाइडेड बाय मोलर मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास। हाँ जी सर। मास कितना है? 22 ग्राम, 22 और मोलर मास निकाल लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का। 44 हम्म 44 ग्राम पर मोल। 12 प्लस हाँ। 2 इंटू 16, 6 12 प्लस 32 और 40 कितना है? 44 ग्राम पर मोल। लेकिन ध्यान 0.5 रखना, मोल्स। लेकिन ध्यान 1 रखना है by 2। विजुअलाइजेशन, यहाँ पर ध्यान हाँ रखना है जी। क्या, कि सिलेंडर में मॉलिक्यूल्स हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। Yes, sir। वरना पता लगा सिर्फ सवाल करना आपको आता है तो आज तो कर लोगे, अगले के अगले साल क्या करोगे, है ना। ये जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 1/2 आएगा मोल। 0.5 मोल्स। अब आएगा सुनो सर। ध्यान से, अब मान लो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता और क्वेश्चन ऐसा होता, क्या, कि कन्वर्ट दिस इनटू, मोल नहीं देता, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फिर तब मोल से फिर मॉलिक्यूल में करते हैं। यस, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, मैंने आपको क्या बताया था कि मास अगर Particles का। दिया हो, हाँ, तो मोल्स निकाल लीजिए, और मोल से निकाल लीजिए क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि particles। मॉलिक्यूल्स या एटम्स। कैसे? मोल को मल्टीप्लाई करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो ध्यान से सुनिएगा जरा, तो अब मैंने निकाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके सर मॉलिक्यूल्स? 3.011 into 10 to the power ठीक 23। है, ठीक है भाई, ठीक है, शांति बनाइए, शांति बनाइए थोड़ा, है ना, और लोग भी पढ़ते होंगे। सर क्या? रात में डर जाएंगे बेचारे, ठीक। नहीं ऐसा सच में होता है, मतलब ऐसे ही कोई क्लास मैंने खुद देखी हुई है ना बहुत सारी, तो उसमें बीच में आवाज आती है, तो बेचारा मान लो कोई रात में 1-2 बजे बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते भी हैं बच्चे, डर जाएगा। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू, हाँ, क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो भाई 1 मोल में कितने पार्टिकल होते एवोगाड्रो हैं? नंबर से हाँ, मल्टीप्लाई।
यस 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने Yes, मोल में sir. कितने, सुन लो ध्यान से सुनो, इतने मोल तुमने निकालने, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 0.5 और इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। और 0.5 की जगह 1/2 भी तो लिख सकते हो, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 0.5 की जगह 1/2 लिख दिया है ना। 3.011 into 10⁻23। अब देखिए ये 2 से काटना बहुत आसान है, 2 1 और ये 3, और सुन लो डेसिमल की जगह डेसिमल ही रहेगा, 2 0 0, 2 1 और 2 1 1 1 3.011 into 10 raised to 10⁻23 the power 23 क्या मॉलिक्यूल्स, molecules किसके, ऑफ कार्बन of डाइऑक्साइड। carbon dioxide। तो जब आपको 22 ग्राम हम सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे तो मोल की भाषा में वो हाफ मोल होंगे यानी कि 0.5 मोल, और मॉलिक्यूल्स की भाषा में वो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। समझे? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहीं पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, सुन लेना ध्यान से। 0.5 मोल वाटर दिया हुआ है, मास निकालना है, बहुत आसान है। मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन Yes, sir. मोलर Molar मास। mass. मोल कितने, 0.5, 5. मास निकालना है, और पानी का मोलर मास अगर अभी भी याद नहीं है तो क्या करना, 18 आता है। Gram. 18 18 into 9 gram. 9 gram. क्यों? Mass. Sir, अच्छा 18 पूरा into निकालना है, ठीक। सुनो यहाँ क्या लिखा है, 0.5 मोल, ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो मास आ जाएगा वाटर का। yes, sir. 9 0.5 grams 9 grams. इंटू 18 और ग्राम बचेगा, समझ रहे हो, मोल से मोल कट जाएगा, है ना। और 0.5 को हम 1/2 लिखेंगे हमेशा, ऐसा करिए Yes, जिससे sir. कैलकुलेशन इजी हो जाए। Yes, sir. 0.5 को 1/2, 2 1 2 9 आंसर आ गया 9 ग्राम। तो 0.5 मोल वाटर में 9 ग्राम पानी होता है, याद रखिएगा, ठीक। ओके ठीक। तो अश्मित आपने कुछ कल सर्कल किया था क्या कुछ सर 2 लेक्चर देखे थे। कल या आज के केस में, कॉपी में किया, देखना नहीं Yes, है, करना भी था, हाँ। सर समझ सर क्या था? सर समझ में थ्योरम्स आ के। गया होगा, कोई Yes, ऐसा sir. नहीं क्या, हाँ आपका स्कूल पीछे कभी नहीं होगा, मेरे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके इसी तरीके से Yes. मेरे पास लास्ट 10 ईयर भी रिकॉर्डेड है क्लास 10th का, यानी कि उसमें बहुत मेहनत करी गई है, ठीक है। तो वो कहीं नहीं मिलेगा, अगर कोई चाहे तो डे 1 से करना शुरू कर दे नेक्स्ट ईयर। ये सब क्या करता है, रैंक को मतलब मार्क्स को बूस्टअप करता है बहुत भयंकर तरीके से। लोग करेंगे दिसंबर में और तुम चैप्टर के साथ ही कर सकते हो, Yes, sir. इससे मार्क्स बूस्टअप हो जाते हैं और फुल मार्क्स आते हैं, और मेरे बच्चों के फुल ही आते ही हैं मैक्सिमम बच्चों के, मतलब जो डेली क्लास कर रहे हैं, बैकलॉग नहीं रखा आपने। अब ऐसा नहीं कि लाइव ही कर रहे हो, ठीक है लाइव नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रॉपर एक एक रिकॉर्डिंग जिसने देखी हुई है, छोड़ा कुछ नहीं है स्टार्टिंग से, है ना। फिर एनसीईआरटी फॉलो कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी फॉलो कर लिया, इतना बस बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। हाँ वो अलग बात है कि भाई शांत वगैरह तो मैंने आपको बताया, तो आपका पैशन है, शौक है, टाइम है, तो बच्चा लगा रहा है, ठीक है ठीक। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे, फुल मार्क्स आते हैं। फुल मार्क्स का मतलब 100 में से 98 99 बहुत सारे बच्चे दिखा दूंगा मैंने, लाइन लगी रहती है बच्चों की, फुल मार्क्स, ठीक। और प्लस आपको क्लास 11th में भी अच्छा लगेगा। सर मेरे पीसीएम में टीचर्स बहुत मुश्किल पेपर डाल देते हैं सर। आज अब इस बार इतने सर टॉपर्स भी उनके भी 22 आए हैं, जैसे 40 में से अच्छा कम अच्छा, कम नहीं तो फिर marks आप आए। उस लेवल का पढ़ो ना। अभी तो अब तो पढ़ने का मेरे ख्याल से मौका मिला होगा पहली बार शायद, अभी तो कंटेंट ही नहीं मिला था अभी तक, सही यस बात है। सर, यस सर। पहले उतना डीप तक जाओगे तब तो पेपर सॉल्व करोगे ना। तब अगर भाई हाँ स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, ये बात तो होती है, मैं मानता हूँ इस बात को, मैंने पेपर्स देखे हुए हैं ना। जैसे डीपीएस वगैरह का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है, हमारे पास भी सर पहले ऑफलाइन माइंड बच्चे। हाँ बताइए। सर माइंड ट्री का है सर, उसमें सर जैसे उन्होंने अपनी सेपरेट बूस्टर बनाई हुई है, तो उसमें ऐसे हम्म सारे उपाध्याय सारे बुक्स के ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो और जैसे रटने वाले क्वेश्चंस आए थे इस बार, तो ठीक से ब्लैंक ब्लैंक हो गए थे सब। अच्छा अच्छा, तो बहरहाल फिर आपको ऐसे स्कूल्स में है अगर आप, तो आपको और मेहनत करनी चाहिए। मतलब मैंने भाई अब देखो 9th में क्या है, पेपर स्कूल से बन रहा है, कहीं यस इजी आ रहा है तो बच्चा खुश है। अच्छा जहाँ इजी आ रहा है बच्चे के फुल आ रहे हैं और वो खुश है तो वो गलत ट्रैक पे है, ये भी बात मैं बता दूं।
मतलब खुश हो गए बेचारे, एनसीईआरटी से मान लो पेपर आ गया, हल्का फुल्का आ गया, ये वो सोडियम का एटॉमिक मास बता दो, 1 मोल निकाल दो, खत्म। तो वो लोग खुश हो गए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी एक क्या कहते हैं, ये एक बहुत हानिकारक चीज है, ये अच्छी बात नहीं है। उसके माइंडसेट हो जाएगा ना बच्चे का माइंडसेट हो जाएगा कि पेपर आसान आता है, मेरा तो फुल आ रहा है, ये भी गलत बात है। वो बोर्ड एग्जामिनेशन में डिसबैलेंस हो जाएगा बच्चा। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको फुल अच्छी तरीके से लाना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ना तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं पूछता है वो, लेकिन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। पता है क्यों? वो 9th का 10th में कनेक्ट करके पूछ लेगा। कहीं 9th क्लास की एग्जाम्पलर से कोई कॉन्सेप्ट, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछता, कोई कॉन्सेप्ट चुरा कर ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के तुम्हें सवाल दे देगा। मतलब जो क्लासेस अगर तुमने कहीं पर अच्छी तरीके से करी हैं, अब ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास क्लियर है, लगा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत चल जाएगा जैसे कुछ नया आ गया वहां पर। जो रट के जा रहा है, 9th क्लास से अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, अगर कोई ये सोचे ना हम 10th में अच्छे से पढ़ लेंगे और 9th में नहीं पढ़ा, नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाने का मतलब है कि फुल नंबर लाने ना, फुल मार्क्स जैसे 98 99, तो नहीं आ पाते हैं वो कहने की बात है। 1 साल चाहे तुम जितना पढ़ लो, तुम कॉन्सेप्ट ही नहीं कनेक्ट कर रहे हो लास्ट ईयर के, कहाँ से करोगे? और अगर आपको भरोसा नहीं है, सीनियर से पूछ लीजिएगा कि मोल कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, बोलेंगे पढ़ा ही नहीं, पक्का बता रहा हूँ। या उनको तो आज तक ये नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को, कि ये एटम मॉलिक्यूल में अंतर क्या होता है, डिफरेंस। सच बता रहा हूँ मैं, यही नहीं पता कि मेटल्स एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। ये सब बेसिक छोटी छोटी बातें हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का कनेक्ट कर देगा कहीं पर। ये भाषा होती है सब्जेक्ट की, आपको आनी चाहिए। तो ये आ गया आंसर, ठीक। ओके, अब देखिए, और 10th क्लास में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। आजकल तो यूट्यूब पे क्या चला है, लोग 1 शॉट देख रहे हैं ना, ये सब छला हुआ है भाई, कहीं इन सब चक्करों में फंस मत जाना। 1 शॉट में करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल, सोचो, है ना। इन सब चक्करों में कोई फंसना नहीं चाहिए। बच्चे 1 शॉट देख के एग्जाम दे के आ रहे हैं, बताओ, पूरी जिंदगी अपनी खराब कर रहे हैं। और लोग खराब करवाने भाई, यूट्यूब पे पैसे मिलते हैं, सीधी सी बात है। अब लालच है हर जगह, तो उसी तरीके का कंटेंट भी आता है। लोगों को 1 शॉट चाहिए, क्योंकि सबको शॉर्ट में जिंदगी चाहिए। शॉर्ट में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, याद रखिएगा हमेशा, ये कुछ नहीं होता शॉर्टकट पढ़ाई का। पढ़ाई का कौन सा शॉर्टकट है? हम लोग क्या कर रहे हैं इतने दिन से, अब ये खत्म होने वाला है बस। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता भैया, ठीक से पढ़ना पड़ता है ना, सब कहने की बात है। कहीं शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ भी मत जाना कभी। अब देखिए बच्चों, इतने मोल में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत आसान है यार, क्या तुम कर लोगे? जल्दी से बताओ। 1 मोल में कितने होते हैं? हाँ जी सर। 0.02 × 10⁻23। तो इतने मोल में कितने होंगे? इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ बताओ, कर पाओगे? हाँ जी सर, हाँ जी। ये तुम्हारा होमवर्क है, सिंपल प्रॉब्लम 4 करके लेके आना। अगला सवाल, ठीक। कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू मोल। अब बताओ, मॉलिक्यूल से मोल निकालना है, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। करा कि नहीं करा, बताओ, क्या तुम हाँ इसको जी सर, सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल सर। या मैं करके दिखाऊं, बताओ, कर लोगे यार? अब तो नहीं सर, कर लेंगे, कर लेंगे। सारे पॉइंट हटाने सिखाए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सब मैं सवाल बता रहा हूं, अब आप करके लेके आना। ये देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग दिस। मास दे दिया, बोलो हाँ। मास से क्या निकालोगे? मोल। सही कह रहा हूँ कि नहीं? मास से क्या निकालोगे? मोल। बोलो, मास दिया। अब तुम लोग करोगे यार, मैं कितना करूंगा, है ना। मास से क्या निकालोगे? बोलो, मोल। और मोल से क्या निकालोगे? मॉलिक्यूल। सही नंबर ऑफ बोल दिया? पार्टिकल्स। हाँ, मतलब मॉलिक्यूल्स। तो मास कितना दिया बताओ? 0.06। और यहां से मोल कैसे निकालोगे बताओ? मास अपॉन मोलर मास से। इनका मत छोड़ो, इनका मत देखना, इनका मत देखना भैया, इन सब चक्करों मत फंसना, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, ठीक। इतना मास है, यहां से मोल निकाल लोगे। हाँ जी। कैसे? कैसे? मास मास अपॉन, एक मिनट, वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, मास अपॉन 18। हाँ, मास अपॉन 18। हाँ, ये मास है, और वही तो नीचे मोलर। 18 करोगे। हाँ, यहाँ से उड़ा दोगे तो डबल 0 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो 8 हाँ अपॉन जी 1800 मोल आ गए। सर, 6 अपॉन 1800। अच्छा सॉरी, 0.06 है ना। 0.006 है, ठीक, करेक्ट कर लेना। ये 006 था, तो ये 6 अपॉन ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से 6 हाँ 1 जी। जा 6 और 6 3 जा 8, ये ऐसा, ठीक। इतने मोल आ गए, बस कुछ नहीं करना, ज्यादा टेंशन मत लेना, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझे? हाँ जी सर। तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, कर लोगे? हाँ जी सर।
इसी तरीके से करना, ये सब नहीं, और फिर आंसर मैच करा लेना। कोई डाउट हो तो बताना। ओके सर। ओके सर एक बार फिर बता दो कौन से करने हैं, सैंपल प्रॉब्लम 4, 5 और 6। ये लाइन से कर लेना, देख लो ना। 6 मतलब एक जो मैंने नहीं कराए कर लो, 5 ठीक है कराए, सर। 5 दिया है, 6 दिया है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अगला सवाल देखना। उसने क्या दिया तुम्हें? मॉलिक्यूल्स दिए, बोलो हाँ। मॉलिक्यूल से क्या निकालोगे? मोल। भूल चुके हो क्या? मोल। यस सर, मोल से नंबर। मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालोगे? इसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करोगे? डिवाइड, डिवाइड। है ना। इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल पे आओगे, और जब मोल निकल जाएगा मोल तो से मास तो मास। निकाल ही सकते हो। कैसे? मोल इज मोल इक्वल्स टू इक्वल्स मास मास अपॉन अपॉन मोलर। मोलर मास से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस करोगे, मास आ जाएगा, मोल इनटू मोलर मास से। ठीक, कर लोगे? यस सर। यस सर। 5 मोल। अब रुक जाओ, बस इतना आप करके लेके आना। ठीक, जाइए। यस सर। अब ठीक है, 3 बाय सर। नवंबर को क्लास लगेगी। हाँ, 3 तारीख को ओके क्लास सर। लगेगी। अपना बैकलॉग वॉकलॉग जो है सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके। ओके।